जी हाँ, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर मैथ के टॉपिक कराने स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैथ में वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दी है। बिल्कुल HSC जो ग्रीन का सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक वहाँ पर आपको कराए जाएंगे उन्हीं में से आपको आएगा, बिल्कुल एडवांस कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो साइंस और कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आएंगे। और जितना हम आपको बताएंगे अगर आप उतना कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 70% क्वेश्चन आपके एक्यूरेट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। साइंस से जो HSC पैटर्न लेकर आ रहा है 10 क्वेश्चन के आसपास, अगर हम कहें 11 भी हो सकते हैं 9 भी हो सकते हैं, पर अराउंड फिगर हम 10 क्वेश्चन ले लेते हैं ग्राम सचिव में साइंस के। वही बात करें कंप्यूटर का, जहाँ कंप्यूटर का पुलिस में तो साफ कह दिया जाता है कि 10 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर आएगा, पर ऐसा ग्राम सचिव में कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन मान लेते हैं कंप्यूटर के। अगर हम साइंस और कंप्यूटर दोनों का वेटेज देखें तो कहीं ना कहीं 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज है 90 क्वेश्चनों में से साइंस और कंप्यूटर का। काफ़ी वेटेज रखने वाला है यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट, साइंस और कंप्यूटर। और मैं आपको बता दूं HSC में सबसे जो मुश्किल जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आ रहा है साइंस कंप्यूटर और जो मैथ है, यानी कि जो 20 मार्क्स का तो ये हो गया, 10 का जो 90 में से 30 का है वो सबसे टफेस्ट पार्ट आता जा रहा है HSC की तरफ से। तो मैथ का तो हमने पहले बता दिया और उसका सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया है। अगर वो सही चलती है तो हम साइंस और कंप्यूटर की क्लास भी लेकर आते हैं। बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़े। जैसे कि साइंस 10 नंबर की आएगी। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक साइंस का कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं किया है, आप स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो साइंस की, चाहे अरिहंत की कर रहे हो या फिर लूसेंट पब्लिकेशन की कर रहे हो, कोई भी बुक जो आप साइंस के लिए फॉलो कर रहे हो उसको पढ़ रहे हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद 9th और 10th की जो बुक है वो पढ़ लेना। और बात करते हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल या मेडिकल से +1 +2 की है, वो तो 11 और 12 की साइंस पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। पर जो जिन बच्चों ने आर्ट और कॉमर्स से वो +1 +2 की है उन्हें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी साइंस के टॉपिक जो 11 और 12 के क्लास में से है। तो आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे क्या करें? तो सभी के लिए, चाहे नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, सभी ने 10वीं तक तो साइंस पढ़ी है। तो आपको जितनी भी साइंस पढ़नी है कोई भी पब्लिकेशन की पढ़ लीजिएगा या फिर 9th और 10th की पढ़कर पब्लिकेशन की पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पब्लिकेशन की बुक में भी कुछ अलग आता है और 9th और 10th में कुछ बोर्ड के हिसाब से सिलेबस दिया जाता है। तो 9th और 10th की बुक करने के बाद आपको कोई भी पब्लिकेशन की बुक, चाहे आप कौन सी फॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरिहंत फॉलो करो, लूसेंट फॉलो करो, नहीं, आप कोई भी बुक फॉलो कीजिएगा, उसी में से आप अपनी जो साइंस है वो पढ़ते रहिएगा। अगर मान ली कहीं कई बच्चे कमेंट आएंगे सर कि पिछली बार जो कलर का पेपर उसमें केमिकल इक्वेशन आई थी वो तो कौन सी भी बुक में नहीं है। भाई आप ध्यान से देखो, 9th और 10th में जो 10 क्वेश्चन आए थे उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको 9वीं और 10वीं की जो साइंस की बुक है ना उसी में से मिल जाएगी। मिरर फॉर्मूला आया था 10th क्लास में है। काफ़ी क्वेश्चन है जो 9th और 10th की बुक से आए हैं, तो आप 9th और 10th को बिल्कुल अच्छी तरह से कर लें, तभी मैं कह रहा हूँ कि 70 से 80% आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं साइंस और कंप्यूटर में। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? तो कंप्यूटर एक तो यूट्यूब पर बहुत जोर लगा रखा कंप्यूटर पर कि इतने मार्क्स का, नहीं साथियों, कोई सिलेबस कोई स्पेशल वेटेज नहीं है कंप्यूटर का। 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, पहले 5 से 7 क्वेश्चन। और ये आपको इसको फॉलो करने के लिए मैं आपको एक बुक बताता हूँ। आर्यंत पब्लिकेशन की ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है। आर्यंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है। आप हिंदी मीडियम में तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में कोई स्टूडेंट है तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप सिर्फ और सिर्फ इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा, चाहे किसी लेवल के क्वेश्चन आ जाएं, आपके 70 से 80%, जी हाँ 70 से 80% आपके इसी बुक से हो जाएंगे। और अगर 70 से 80% आप साइंस और कंप्यूटर में लेकर आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल फाइट में हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो मैथ की वीडियो कराई है वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।